नमस्कार दोस्तों डॉक्टर राकेश वर्मा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक ज्वलंत और एक आश्चर्यचकित करने वाला तुगलकी फरमान पे हम चर्चा करेंगे। अभी हरियाणा के अंदर क्या हुआ कि आज के अखबार में खबर दी गई है कि BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, जिसकी क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन, और काफ़ी +2 वाले भी 10वीं वाले भी प्रमोट होकर BDPO बन जाते हैं। तो जो BDPO है वो हमारी उच्चतर शिक्षा विभाग यानी कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट कॉलेजेस की जांच करेंगे आके। मतलब एक ग्रेजुएशन वाला बंदा एक PhD और नेट और जो MA की क्लास को पढ़ाते हैं उनको, और इतने बड़े इंस्टीट्यूट को जो हैंडल करता है प्रिंसिपल, उनकी जांच करेगा या उन पे छापा मारेगा अचानक से आके। अब ये तुगलकी फरमान है। बीजेपी की गवर्नमेंट को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के डिसीजन आपका लिए आत्मघाती सिद्ध होंगे। या तो आपके मंत्री संतरी हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर अनपढ़ हैं, उनको कुछ पढ़ना नहीं आता, उनको कुछ पता नहीं हरियाणा के अंदर क्या किया जा रहा है, या आपके ये अधिकारी आप लोगों को जनता से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये एक सार्थक प्रयास है, ये सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि इन अधिकारियों के ऊपर आपका कोई अंकुश नहीं है। अधिकारियों ने पूरा बीजेपी को ख़त्म करने का बीड़ा उठा लिया है और आप लोगों को पब्लिक के बीच में आना है। अभी आप लोकसभा का जो हश्र हुआ है उसको शायद भूले नहीं होंगे। अभी थोड़ा सा भरम और बाकी है, वो आपका इस इलेक्शन में निकल जाएगा, क्योंकि इन अधिकारियों की मनमानी के आगे आप 5 किलो फ्री गेहूं देके जो हमारा पढ़ा लिखा समाज है उसको बेइज्जत करवा रहे हैं, ये किसी को भी मंजूर नहीं है। क्या स्लोगन पढ़ते हैं बार बार में बीजेपी वाले? गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंदियो दिखाए। यानी कि भगवान से पहले गुरु का दर्जा होता है, और उस गुरु के दर्जे को आप एक पंचायत डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, वो उन पे छापा मारेगा, उन गुरुजियों को वो धमकाएगा, उनको धमका के उनके रजिस्टर मंगवाएगा, उनकी MA क्लास कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में पूछेगा, रिसर्च क्या होती है उसके बारे में पूछेगा, और उन प्रिंसिपल को और उन जो टीचर्स को है उनके आगे नतमस्तक होकर सर करते हुए उनको इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। कितनी महानता का काम किया बीजेपी ने। क्या समझते हैं? ऐसे जो फरमान है उनसे आप इनको बेइज्जत करके आप लोगों को कोई ख्याति प्राप्त होगी? कभी नहीं होगी। मेरी इस वीडियो को साथियों कम से कम सैनी तक, जो हमारा CM है नायब सिंह सैनी जी, उनके पास ये वीडियो जानी चाहिए, ताकि उनको पता चले हकीकत कि उनके नाक के नीचे ये अधिकारी किस तरह के तुगलकी फरमान जारी करके उनको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास नहीं, एक सार्थक प्रयास कर रहे हैं। और मैं जितने भी कॉलेज की हमारी एसोसिएशंस हैं, नए की, पुराने की, कच्चे की, पक्के की, एक्सटेंशन की, एडहोक की, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की, HKRN की, या फिर नॉन टीचिंग की है, या स्टूडेंट्स यूनियन की है, इन सब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के धूर्त और तुगलकी जो फरमान है उनका डट के विरोध किया जाए और इनके सामने नज़र उठा के बात की जाए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि आप लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार होगा और आप लोगों को ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा कि जिनकी 2-2 पीढ़ियों को आप पढ़ा चुके हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, और इस गुरुओं की जो परंपरा जो सदियों से इस देश में कायम है उसकी कथनी और करनी में जो अंतर है उसको अंतर रखा जाए। इस तरह से गुरुओं को बेइज्जत करके आप लोग सत्ता के किसी शिखर पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आपका जो आंतरिक चैन है, जो आराम है, वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसमें एक छोटा सा संस्मरण जोड़ना चाहूँगा मैं फ्रांस का।
फ्रांस के एक प्रोफेसर्स को थोड़ी जल्दी थी और वो जल्दी में निकल रहा था, तो जैसे ही ओवर स्पीड का उसका एक चालान काट दिया गया। चालान काट के उन्हें पुलिस वाले को बताया कि मेरा आज जो है परीक्षा का टाइम है और मुझे जल्दी से जाना है, तो प्लीज़ आप मुझे जो है ना रोकें। पुलिस वालों ने चालान काट दिया। वो बोला ठीक है भाई, आप चालान काट दीजिए, वो चलेगा। कुछ समय के बाद जब उसका कोर्ट से सम्मन आया, तो वहाँ की जो प्रक्रिया हमारे तरह, या ऐसा नहीं है कि नगद दौर चलो यहाँ से, कोर्ट की प्रक्रिया में उसको जो है प्रोफेसर को पेश होना था। प्रोफेसर साहब पेश हुए, उसके साथ साथ उनका वकील गया। जब जज ने पूछा कि भाई हाँ इनको ये कैसे आए हैं, क्या मामला है इनका, तो वकील ने बताया कि जी ऐसे ऐसे प्रोफेसर है, ऐसे इनका चालान कटा है। तो सबसे पहले जज ने खड़े होके उनको हार्दिक नमन किया और उनसे कम से कम 10 बार माफ़ी मांगी और ये कहा कि भाई आप लोग अगर नहीं होते तो आज हम अधिकारी नहीं होते। और उसने पुलिस के उस अधिकारी को, पुलिस के और अपर अधिकारी और अपर अधिकारी सबको बुला के बहुत ज़बरदस्त डांट लगाई और उनको वार्निंग दी, अगर गुरुओं के साथ ऐसा आप लोगों ने आचरण किया तो आपकी आने वाली पीढ़ियां कैसी होंगी, आपकी नस्लें कैसी होंगी। तो इस तरह के उदाहरण वैसे तो ये होने चाहिए हमारे भारत में, क्योंकि हमारी परंपराएं बहुत पुरानी हैं, लेकिन ये दूसरे देश इनको अपना के दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि इन बीजेपी वालों की जो आंखें बंद हो रही हैं, जो बंद हो चुकी हैं, अधिकारियों पे ये अंधा विश्वास कर रहे हैं, उनकी आंखें खोलने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।